देखिए लेसन टू बाबू, देखिए लेसन टू है। देखिए अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार और लवण। इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस, एसिड बेस एंड लवण है वो। साल्ट, एसिड बेस साल्ट, एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण। तो स्टेप क्या चल रहा है, लेसन सेकेंड है, पहला से खत्म हो गया तब लोग का रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हेडिंग पहला अम्ल, हेडिंग जो पहला अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं एसिड। सुनिए एसिड किससे कहते हैं, देखो जब किसी स्पेलिंग गलत है ए यहाँ पे एसिड होगा, एसिड। सुनिए सुन लो, जब किसी यौगिक को जब जल विलयन में डुबाया जाता है ना, ऐसे यौगिक जो जल विलयन में क्या हो, H आयन देता हो, मतलब H प्लस देता हो, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और समय ऐसा यौगिक जो जल विलयन में क्या दे, H आयन का करे, प्राप्त करे, मैंने ऐसा यौगिक जो जल विलयन में क्या प्राप्त करे आपको, H आयन दे, इसे क्या बोलते हैं, H आयन मतलब प्लस दे, इसे क्या बोलेंगे, अम्ल। सब समझ आ गया। मैंने ऐसा यौगिक जो जल विलयन में क्या हो, H आयन दे, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल। सब समझ लो। मैंने कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सिंपल है, देखो मैं H प्लस सी लिखा हूँ, ठीक है जी, मैंने ऐसे देखो लिखा हूँ, ऐसे लिखा हूँ, HCl लिखा हूँ, इसको लिखेंगे तो H प्लस होगा और क्या होगा, Cl होगा। तो यहाँ पर देखो H प्लस जाएगा, H प्लस, ये क्या कराएगा, अम्ल। आ सब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या दे, H प्लस दे, इस पर होता है प्लस, प्लस चार्ज होता है, हैं, क्या दे आपको, H प्लस, उसे क्या बोलेंगे, अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिक जो जल विलयन में क्या दे, H आयन दे, में H धनात्मक आयन दे, इसका आयन बढ़ जाता है H धनात्मक, मतलब H प्लस दे, उसे क्या बोलेंगे, अम्ल कहते हैं। ऐसा समय पर जब किसी यौगिक को जब हम जल में क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, समझ लो, जब किसी यौगिक को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या दे, H आयन, दूसरा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अम्ल। लिखिएगा अम्ल। देखिए ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो जल विलयन में, जो जल विलयन में, जल विलयन में, विलयन में, देखिएगा ऐसे यौगिक होते हैं जो जल विलयन में हमेशा H प्लस क्वेश्चन बोलते हैं धनायन, धनायन H प्लस आयन दे, आयन देता है, देता है, हो गया। उस यौगिक को अम्ल कहते हैं, उस यौगिक को अम्ल कहते हैं, उस यौगिक को अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है बाबू। ऐसे यौगिक होते हैं जो जल विलयन में क्या दे, H प्लस दे, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। देखिए रोड, देखो अम्ल हमेशा, हमेशा जल में, अम्ल हमेशा जल में, बोले H आयन मतलब H प्लस, अम्ल हमेशा जल में, H आयन कहते हैं, हाँ इसी को आयन बोलते हैं। अम्ल हमेशा प्लस जल में H आयन देने, H आयन देता है, देता है। एग्जाम्पल लिखिए इसका, एग्जाम्पल है HCl, ठीक है, H2SO4, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। देखिए H3O इतना काफी डिस्क कर दीजिए, लिखिएगा इसके अनुसार, इसके अनुसार
यहाँ पर देखो मैं HCl लिखा हूँ, ठीक है बाबू। अरे तुम इसको खोलोगे तो उससे उत्क्रमणी का सीन बनता है, ऐसा सीन बन जाता है। मैं सीन ठीक ऐसा बनता है, उत्क्रमणी सीन बोलते हैं, उत्क्रमणी सीन कहा जाता है। ये देगा तो H प्लस और क्या देगा Cl माइनस, ये देगा H प्लस और क्या देगा Cl माइनस। तो बैठ जाओ, देखिए पुनः एक बार थोड़ा सुन लीजिए। जब किसी यौगिक को जब तुम जल में डालो, जल में नो, जैसे तुम यौगिक को वैसे भी यौगिक होते हैं, जब उसको जल में जला जाता है तो क्या जाता है H प्लस, मतलब उसमें क्या होता है प्लस, क्या हो प्लस आयन दे, मतलब प्लस का चिन्ह हो, मैंने क्या हो खट्टा, क्या उसका स्वाद का खट्टा हो जाए, ठीक है, कड़वा खट्टा स्वाद दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। तो ऐसे यौगिक जल विलयन में क्या होता है H प्लस आयन जो क्या बोलते हैं अम्ल कहते हैं। अम्ल हमेशा जल में H प्लस ही देता है। अरे समय एग्जाम्पल में HCl आ जाएगा, ये हमेशा HCl को अभी भी कराओगे तो ये हमेशा H प्लस Cl माइनस होता है, इसका भी H प्लस होगा, यहाँ पर SO4 माइनस होता है, ये हमेशा क्या कहलाएगा, इसे क्या बोलेंगे, ये अम्ल का एग्जाम्पल होता है। इसके अनुसार अगर इसको खोल कर देखा जाए तो H पर प्लस आयन होता है और Cl पे क्या होता है माइनस आयन होता है। जो भी H का रिलेशन अगर किसी के साथ हो गया, सुन लो, H का रिलेशन अगर किसी के साथ होता है और आपके सामने अगर प्लस आयन दे, मतलब धनात्मक क्या दे, संयोजकता दे, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हमेशा अम्ल। ऐसा समय बता दीजिए। चल देखिए ये हो गया डिफिनेशन, डिफिनेशन पढ़ाते हैं। देखो ये अम्ल के गुण, लिखिएगा अम्ल के गुण हेडिंग है। शांत रहो जी, लिखिए अम्ल के गुण, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। देखो प्रॉपर्टीज आप, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सुनिए पहले बात को, अम्ल का गुण क्या है सुन लो। जब आप नीले, देखिए जब आप नीले लिटमस के पेपर को मार्केट में मिलता है, जाओगे तो आप कहोगे मुझे दीजिए नीले लिटमस का पेपर, दे देगा तुमको। नीले लिटमस के पेपर को अगर तुम अम्ल में डालोगे क्या करता है, लाल कर देता है, इतनी क्षमता होती है। कोई भी नीला लिटमस का पेपर होगा और तुम उसको अम्ल में डाल दोगे तो क्या करेगा उसको, हुआ क्या करता है, हुआ लाल कर देता है। इसका स्वाद क्या होता है, बहुत तीखा होता है, खट्टा होता है। असल में जैसे नींबू में कौन अम्ल, टाटरिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, आप लोगों का देखो खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। इसमें भी जो भी चीज खट्टा उसमें क्या पाया जाता है, उसमें अम्ल। ऐसे में खाद्य पदार्थ में कोई चीज दुकान से क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उसमें कौन सा कार्य उसमें आ जाता है, अम्ल। लिखिएगा प्रॉपर्टी जिसके, देखो अम्ल के देखिए निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण, जैसे पेपर में गुण लिखने जाता है, निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण है, ठीक है। पहला एक फर्स्ट के पहला बोले, पहला लिखिएगा, एक अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा सांभर होता है, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सेकंड लिखिएगा, ठीक है। अम्ल देखिए नीले, देखिए यह नीले लिटमस को, यह नीले लिटमस के पेपर को, नीले लिटमस ये पेपर होता है, पेपर मिलता है मार्केट में, खुद मिल जाएगा। नीले लिटमस के पेपर को, नीले लिटमस के पेपर को लाल कर देता है, लाल करने की क्षमता रखता है, लाल करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। नीले लिटमस के पेपर को लाल करने की क्षमता रखता है, माने ये नीले लिटमस के पेपर को लाल करने की क्षमता रखता है। देखो सेकंड थर्ड, ये जल में, ये जल में लाल करने की क्षमता रखता है। ये जल में H आयन देता है, H प्लस, ये जल में H आयन देता है, H आयन देता है, आयन देता है, ये जल में H आयन देता है। हो गया, बस इतना ही, तीन काफी है। जल में H आयन देता है। हाँ देखिए अभी तक हम अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल के एग्जाम्पल पढ़ा, अम्ल के गुण पढ़े। अब क्षार चला जाए, लिखिए गाइडिंग क्षार, बेस बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, देखिए क्षार, छाप, हाँ कहते हैं इंग्लिश में बेस, छार है ना। और क्षार बोलते हैं। सुन लीजिएगा, और क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी ऐसे यौगिक होते हैं जैसे जल विलयन में हमेशा OH से माना जाता है, इसको OH माइनस मतलब ऋणांक प्रदान करता है। और समय जैसे NH4Cl में आपका NH4OH लिखा हूं, तुम इसे खोलोगे नो, अगर इसको तुम बनाओगे तो ये बनता है NH4 प्लस आयन, प्लस का बनता है OH माइनस, ये क्या कराएगा, क्षार कराएगा। माने जल में जो ऋणायन का माने जल में क्या हो, ऋणायन दे मतलब ऋणायन आयन दे, ऋणायन दे समय में इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। जल में क्या दे आपका ऋणायन दे, और समय ऋणायन प्राप्त करे, तो जल में OH माइनस प्राप्त करे। जलीय विलयन में ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में क्या दे आपको OH माइनस दे, उसे क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। और समय एक बार समझ जाओ, जो यौगिक अगर जल में H प्लस देगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे नो, और जो यौगिक अगर जल में OH माइनस दे दे उसे क्या बोलेंगे आप लोग, क्षार। समझ गया। और समय तो जो जल में H प्लस दे उसे क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे, क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जो जल में OH माइनस उसे क्या बोलेंगे, क्षार। समझ में नो। तब से कोई व्यक्ति बोले कि जब हम यौगिक को जल में डुबाते हैं और वो हमको H प्लस आयन प्राप्त करते, तो आप क्या कहोगे, अम्ल। और कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि जब हम यौगिक को डालते हैं और भाग्य संयोग वो आपको OH माइनस देते हैं, उसे क्या कहेगा आप लोग। तो यौगिक कितने यौगिक के टाइप से नो, यौगिक अलग अलग काम करता है, अलग लेवल के अनुसार। ठीक है, चलिए क्या पहले बता रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, मतलब डिफरेंस पढ़ा रहे हैं आपको, सब कुछ दिखाएं, कब पढ़े कब सब कुछ पढ़ाएंगे। देखिए पहले, देखिए क्षार बेस, देखो ऐसे यौगिक राइट नाउ, देखो ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जल का कोई विलयन होगा ना, जो जलीय विलयन में हमेशा, जलीय विलयन में लिखो OH माइनस दे, OH माइनस देता है, OH माइनस देता है, जलीय विलयन में OH माइनस देता है ऐसे यौगिक को ठीक है, ऐसे यौगिक को क्षार कहते हैं, ऐसे यौगिक को क्षार कहते हैं, चलिएगा, ऐसे यौगिक को क्षार कहते हैं। देखिए नोट लिखिए, देखो क्षार हमेशा जल में ऐसे लिखिएगा, जलीय विलयन में क्षार हमेशा जलीय विलयन में OH माइनस देता है। क्या लिखा हूं, OH माइनस, इसको बोलते हैं OH लाइन कहा जाता है, OH माइनस देता है, OH माइनस देता है। ठीक है, OH माइनस देता है। देखिए एग्जाम्पल, देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका, अब लिखा हो NH4OH होता है, ठीक है, आपका NH4OH, और जिंक ऑक्साइड सब पढ़ाया गया, सब माइनस होता है, O पर माइनस होता है, O पर माइनस होता है प्लस, O पर माइनस होता है, इसी को दीजिएगा। ये हमेशा जल में OH माइनस ही देगा, तो ये हमेशा जल में OH माइनस ही देता है, कभी भी जल से कभी भी इसके साथ अभिक्रिया करेंगे नो, हमेशा OH माइनस ही प्रदान करेगा, HO को अलग कर देता है, बाकी सबको एक साथ दे लेता है। हो गया, तो देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूं थोड़ा, देखिए इसके अनुसार देखो, अगर मैं यहाँ पे NH4 लिखा हूं, इसको खोलोगे और ये कैसे बना दिखा रहा हूं, तो इसको उत्तरकमणी का सीन बोला जाता है, मतलब दोनों तरीके से बन जाए, ये बनाएगा आपका NH4 प्लस OH माइनस, ये हमेशा जो भी OH आता तो निगेटिव दिखाएगा। ठीक है, ये बनाता है NH4OH माइनस, इसी को कहते हैं क्षार, इसी को कहा जाता है क्षार। ये क्षार का एग्जांपल है, आप थोड़ा खोल के देखा और नंबर समझिएगा। NH4 प्लस OH माइनस मतलब क्या होता है, क्षार होता है, जो हमेशा जल में क्या देता है, OH माइनस होता है, मतलब OH ऋण देता है। ठीक है सर, यहाँ लिखित बताया।
चलिए आगे बढ़िए, क्लियर करो। हेलो, हो गया। लिखिएगा क्षार की गुण, देखिए क्षार की गुण, देखिए क्षार के गुण, क्षार के गुण, द क्वालिटी ऑफ, इस तरीके द प्रॉपर्टीज ऑफ, द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सुनिए क्या डिफरेंस है, जानते हो ये लाल, देखो वो क्या करता है, वो जो क्या करता है, वो अगर ब्लू लिटमस है, मतलब अगर नीला लिटमस है, ठीक है जी, तो रेड कौन करता है, अम्ल करता है, अम्ल करता है। अगर रेड को नीला कौन करता है, क्षार करता है। असल में देखो, नीले लिटमस को लाल करने का अम्ल करता है, और लाल लिटमस को नीला करना कौन करता है, तो क्या क्षार करता है। लिखिएगा, तो क्या लिखिए, निम्नलिखित गुण है, राइट नाउ, इससे निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण है। हो गया, लिखिए पहला, लिखिए, लिखिए, देखो क्षार का स्वाद, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा, कड़वा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। सेकंड लिखिएगा, देखिए यह लाल लिटमस, लाल लिटमस के पेपर को, लाल लिटमस के पेपर को, लाल लिटमस के पेपर को, तो इस पत्र बोल सकते हो, लाल लिटमस के पेपर को, या लाल लिटमस के पेपर को क्या करता है जी, नीला कर देता है, नीला, नीला कर देता है, लाल लिटमस के पेपर को नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में, हाँ मैंने ये मतलब क्षार है, कैसा यह जली, ये जलीय विलयन में, जली विलयन मतलब जल से घिरा हुआ कोई विलयन हो, जल में घोला हुआ कोई विलयन हो, हर समय ये जलीय में कोई चीज घोल दो, नहीं बन जाएगा, घोल बन जाएगा, विलयन कहते हैं। ये जलीय विलयन में, देखिए ये जलीय विलयन में OH माइनस, OH माइनस देता है, OH माइनस देता है, तीन गुण काफी लिखना, OH माइनस देता है, OH माइनस देता है, ठीक है। ये जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस देता है, OH माइनस देता है, ठीक है। सब यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा इंग्लिश सब यहाँ तक। देखिए इसके अनुसार, क्लियर सबको नहीं है पूरा, देखिएगा हमें पॉइंट उठा रहा हूं जो मैथ है, देखिए इसके अनुसार, राइट नाउ देखो बात नहीं, देखिए इसके अनुसार, लिखिए इसके अनुसार, देखो बात को समझिए, मैं यहाँ पे H प्लस लिखा हूं, बात नहीं, देखिए यहाँ पर मैं H प्लस लिखा हूं, आप इसको ऐसे लिखा जाता है, H प्लस लिखा हूं, इसका मतलब होता है H, इसका मतलब क्या होता है, H पर कौन, इस पर क्या बोलते हैं, धनायन, और समय H धनायन कहा जाता है, इसे धनायन कहते हैं, और समय H धनायन कहते हैं, और यह हमेशा अम्ल होता है, इसे अम्ल कहा जाता है। और यही इसको मैं OH माइनस लिखूं, इसका मतलब होता है OH पे क्या हो, रायन बोलते हैं, रायन, इसको हमेशा क्षार कहते हैं, इसे बोलते हैं क्षार। यहां तक इसको लिख लीजिए कैसा, वो H प्लस OH माइनस, इसकी जो ऐसे बता दीजिएगा, इसकी जो क्वालिटी होती है, ये ब्लू को, ब्लू पेपर में देंगे नमस्कार समय, ये ब्लू को हमेशा किसे बदलता है, रेड में, पकड़ में आ जाएगा आप लोग को, रेड में बदलता है, मान रेड में डायरेक्ट रिवर्सिबल करेगा,
लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर समझिएगा, ये रीड को हमेशा किस में डलता है, ब्लू में डलता है। लिटमस पेपर है, बता लीजिए प्लीज को भी, आप इससे बना जा सकता नंबर मिलता है, पर डिफरेंस का निचोड़ है ये। इसके को ब्लू को रेड में होगा, इसे भी क्वेश्चन बना सकते हो, उसको भी दोनों तरफ से क्वेश्चन चाहिए। होगा लिखा है सर ये क्या लायन है, लायन राया लायन बोलते हैं छाप। चलिए नया हेड बनाइए लोग, सभी लोग हो गया। ये पेपर में हर साल एक क्वेश्चन आता है, आप जो लिखवाएंगे दावर हेडिंग ना, वो भी बाद में का लिखवा रहा भी है। देखिए इस सब पेपर में आपका ये क्वेश्चन आता है, लिखवा रहे हो जो लिखवा है वही आना चाहिए। ये पेपर में सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कोई भी किसी चैप्टर हाला मत करो जी, ले लिया तो कर लिया। मैं पहले पेपर में ये हर साल एक क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षार में अंतर पूछ देता है, या अम्ल क्षार का अंतर में से पूछ, लिखिएगा इस सब पेपर में क्वेश्चन आया था, जो पिछला पेपर हुआ था। लिखिए ठीक है, अम्ल तथा क्षार में अंतर, ये पेपर में क्वेश्चन हर साल आता है। अम्ल तथा क्षार में अंतर, बाई चांस डिफरेंस पूछा तो अंतर में से पूछता रहता है। क्षार में अंतर 2 नंबर का जो बनता है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पूछता है इसी में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पेपर में आता है, इस साल भी आएगा। अम्ल और क्षार में अंतर 3 नंबर तो मिल जाएगा फिक्स है। चलिए एक को लिखिएगा, लिखिए हो गया, लिखिए निम्नलिखित अंतर है, देखिए ऐसे इंग्लिश में लिखिए द डिफरेंस बिटवीन, इंग्लिश में लिखिए द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। थोड़ा इंग्लिश को भी चले साथ में, कैसे कि केमिस्ट्री है, ज्यादा इंग्लिश से आता है, इसका पढ़ाई अब चलेगा, तो डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, देखिए एक को लिखिएगा अम्ल, लिख दीजिए पहले, लेकिन निम्नलिखित है, लिख देना है निम्नलिखित है। केमिस्ट्री में नंबर बहुत ज्यादा आपको उठ जाएगा, केमिस्ट्री में नंबर उठता है, और मैथ में 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें नंबर आपको होल में होल मिलता है। अच्छा खासा लेते हैं, केमिस्ट्री में नंबर बहुत मस्त लड़कों को मिलता है हर साल। और मैथ में फीस का तो बात नहीं है, फीस में मेरे लड़के गलती का जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नंबर देता है पूरा। केमिस्ट्री में नंबर अच्छा खासा मिल जाता है लड़कों का, 12 में पढ़ते हो 10 में पढ़ते हो, नंबर अच्छा देता है पूरा। जो नहीं पढ़े होंगे तो उस आगे के इसमें 0 में नंबर आता है, केमिस्ट्री में 0 नंबर भी आता है जिसको जो नहीं पढ़ता है। नहीं तो इसमें भी 70 नंबर का होगा तो 65 नंबर लेकर आते हैं, 60 नंबर लेकर आते हैं, ऐसे नंबर आता है। हिंदी से भी मस्त नंबर इसमें मिलता है, और पढ़े हुए हो तो छोटा सा डिफरेंस होता है, लड़के लिख देते हैं, नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। और नहीं पढ़ने आएगा तो 0 नंबर भी मिलता है, काट देते हैं सब। आपका 100 नंबर पेपर होता है, किसमें 12 में होता है, पेपर में वो पेपर भाई देखो ना, 12 में 100 नंबर का पेपर होता है, लोग 100 में 90 नंबर लेकर आते हैं, 95 नंबर लेकर आते हैं, 98 नंबर लेकर आते हैं, 92 नंबर लेकर आते हैं। 100 में 100 किसी का नहीं है ना, कोई नहीं आता है। तो 100 में 95 92 98 तो जाता है, खाली केमिस्ट्री में जाता है, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में नहीं जाता है, फिजिक्स में देखो तो किसी का नहीं जाएगा, फिजिक्स में 90 सबका नीचे रहता है, 75 रहेगा, 80 रहेगा, 85 रहेगा। केमिस्ट्री में जाएगा, इसमें नंबर ठीक है 12 में। सब तब मैथ देखो, 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों को 10 में पढ़ना है, तो केमिस्ट्री और मैथ दोनों को, और जो लड़का ठीक से पढ़ लिया वही परसेंटेज बढ़ाता है। फिजिक्स में तो नंबर ऐसे भी मैंने कम उठता है, फीस में नंबर कम उठता है लड़कों को, मैं जानता हूँ। ये केमिस्ट्री और मैथ में नंबर हमेशा अच्छा आता है, इसी में लड़कों का नंबर आता है, यही बढ़ाता है 85%, 90%, 87% तक यही पहुंचाता है। और यही जहां गिरेगा कि नहीं, लड़कों का 50% तक जाता है, 55% में जाता है, और 65% तक नंबर आ जाता है, यही कम होगा नंबर। तो इसलिए ठीक से पढ़िएगा चैप्टर को, आप बहुत मस्त, जो पढ़ोगे वही पेपर में आता भी है, जो पढ़ोगे वही आएगा, वही नंबर आ जाएगा। कोई और से नहीं आता। देखिए लिखिए, एक को लिखिएगा आप लोग अम्ल, एक को लिखिएगा यहाँ पर अम्ल लिखिए, और यहाँ पर लिखिएगा क्षार, इसमें लिखिए पहला। सर ये क्या है? अंतर लिखवा रहे हैं 5 को, 3 चीजों को लिखे, बोले अम्ल। देखो अम्ल हमेशा, देखो अम्ल हमेशा समझ सकते हो, अम्ल को H+ से बेटर आता है। दो अम्ल को H+ से व्यक्त करते हैं, H+ से व्यक्त करते हैं, अम्ल को H+ से व्यक्त करते हैं। जो ये पढ़ा रहा हूं दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़े ही बोल दे रहे हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं तो घर बैठेगा।
देखो क्षार को OH माइनस से व्यक्त करते हैं, माइनस से क्षार को OH माइनस से व्यक्त करते हैं। सेकेंड, ये जल में जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में H आयन देता है, H धनायन बेटा रहेगा, H धनायन देता है। ये जलीय विलयन में H धनायन देता है। ठीक है बाबू। सेकंड लिखिएगा, ये जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में बोले OH माइनस OH आयन देता है, OH आयन देता है, OH आयन देता है। ठीक है। थर्ड, देखिए ये नीले लिटमस के पेपर को, नीले लिटमस पर खोल कर पढ़ा एक बात को पसंद समझा कर, नीले लिटमस के पेपर को यह लिटमस के पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। यह लिटमस के पेपर को क्या करता है बाबू? लाल कर देता है। ये थर्ड यहाँ पे ये लाल लिटमस के पेपर को, लाल लिटमस के पेपर को, लाल लिटमस के पेपर को, लिटमस के पेपर को ये लाल लिटमस के पेपर को बोले नीला कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस के पेपर को नीला कर देता है। यहाँ सब लिख लीजिए, अब लिखवाएंगे। देखिए सब हो गया। यहाँ तो चौथा लिखेंगे, कहानी इसी में है। ये क्षार है, ये आपका अम्ल है। देखिए इसमें पहला फाइव कितना है? चौथा। देखिए इसका स्वाद, देखो अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा? हाँ खट्टा, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसको देखिए फोर्थ नंबर, क्षार का स्वाद, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। चलिए यहाँ 5 नंबर आपका। इसके एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल सही रहेगा। इसके एग्जाम्पल है HCl H2SO4 H3। अच्छा मैं एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है ये 5 नंबर यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा आप लोग। CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड NH4ClEtC। कितना काफी होता है ये जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड NH4ClEtC। ये आपका सब के सब एग्जाम्पल है। अम्ल साल अम्ल अंतर लिखा देंगे। जिसका अंतर लिखने में पूछता है 5 नंबर 3 नंबर का जाता है, 3 नंबर का बनता है, 2 नंबर का बनता है। लांग में नहीं पूछेगा, लांग में इसका पूछता है पूरा रिएक्शन फ्रिक्शन। खत्म किया जाए। देखिए देखिए लवण, अब तक अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े, अम्ल के गुण पढ़े, इसका अंतर पढ़ लिए हम लोग, लवण पढ़ेंगे तब इसका पढ़ाई हार्ड होगा धीरे से। लवण इंग्लिश में कहते हैं साल्ट,
साल्ट होते हैं। बात नहीं 20% सब लोग जी बात को सोलो फिल्म मैंने सही बहुत ही बेहतरीन है। देखिए क्षारीय एक ऐसा लवणीय एक ऐसा एकमात्र ऐसा केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है, पढ़ाएंगे अगर आपको 12 में पढ़ेंगे तो 10 में दिया थोड़ा सा पढ़ लो। सुनो जी, जो अम्ल और क्षार को अलग अलग क्या करते हैं, बांट देता है। जब इसके सामने कोई यौगिक को रखा जाएगा, यौगिक को रखा जाएगा, सुनो जी, इसका जितनी क्षमता होती है ये अम्ल को अलग कर देगा, क्षार को अलग कर देगा, बता देगा कि इसमें कितना परसेंट अम्ल है, कितना परसेंट क्या है क्षार है, यही बताता है। समझ जाओ, माप को बता देगा कि कितना परसेंट क्या अम्ल है, कितना परसेंट क्या उसमें है क्षार है। कभी देखते हो कभी नमक कुछ छिका जाता है, कभी कभी कुछ चीज को हटाने के लिए नमक नहीं छिका जाता है, वो उसको गायब कर देता है, नहीं करता है, अलग अलग करता है, क्षार को अलग करता है, अम्ल क्या करता है, अलग कर देता है। सुनिए क्या डिफरेंस है, पता है? सुनो जी, ऐसे यौगिक, सुनो जी सुनिए, कहता ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अथवा पिघली अवस्था में, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अथवा पिघली हुई अवस्था में और समय धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन को अलग अलग क्या करते हैं, वियोजित कर दे, उसे क्या बोलते हैं, लवण। जैसे मान लीजिए, देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर NH4 ऐसे ऐसे लिखा, सिंपल लिखा, मैंने HCl लिखा हूँ इसको, तो जैसे ही लवण से अगर इसके साथ होगा तो इसको अलग अलग कर देगा। H को यहाँ पर करेगा, छिलका करेगा यहाँ पर, मैंने अम्ल को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्षार का कर दिया, अलग कर दिया। अब पकड़ने की समझ, जिसमें भी माइनस लगाओ, माइनस का लगाओ, माइनस लगाओ, वो क्या करेगा, क्षार करेगा। अगर इसमें भी प्लस उसको क्या करेगा, अम्ल। देखिए पहले क्या है, लवण। देखिए ऐसे यौगिक राइट नाउ, ठीक है, ऐसे यौगिक देखिए, ऐसे यौगिक जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अथवा या तथा या था अथवा अतः पिघली अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, ऐसे यौगिक जलीय विलयन में अथवा पिघली अवस्था में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन को, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन को, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन को, ऋणात्मक आयन को, हाँ, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन को अलग अलग, आयन को अलग अलग, बोले अलग अलग वियोजित कर देता है, अलग अलग वियोजित कर देता है, कर देता है, अलग अलग वियोजित कर देता है, इसे लवण कहते हैं, इसे ही लवण, इसे लवण कहते हैं। अलग अलग वियोजित कर देता है, इसे लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। हो गया, नोट नोट, वियोजित, वियोजित को तो अलग अलग कर देना, अलग अलग मतलब बांट देता है। नोट देखिएगा, देखिए बात नहीं, देखो अम्ल तथा क्षार को राइट नाउ, अम्ल तथा क्षार को, अम्ल तथा क्षार के आयन को, अम्ल तथा क्षार के आयन को, आयन को अलग अलग, अलग अलग वियोजित करने का काम, देखिए अलग अलग वियोजित करने का काम लवण करता है। वियोजित करने का काम क्या करता है, अलग अलग वियोजित करने का काम लवण करता है, लवण करता है। देखिए अलग अलग वियोजित करने का काम लवण करता है। हो गया, एग्जाम्पल के सवाल मेरे साथ, आयन लिखे हैं। हाँ पहले से लिख लीजिए, पहले क्या लिखूंगा एग्जाम्पल, पहले यहाँ से लिख लीजिए। हो गया फिंगर्स को, एग्जाम्पल
देखिए एग्जाम्पल के अनुसार लिखिएगा, खोलेंगे जरा, देखो एग्जाम्पल के अनुसार, एग्जाम्पल के अनुसार वाले वाला 3 बजे NaCl लिखा हूं, इसको बोलते हैं Na प्लस, क्या होगा Cl माइनस, ठीक है। इतने मेरे साथ सब लिखते रहना, KCl लिखा हूं, इसको बोलते हैं K प्लस, क्या होगा Cl माइनस, यही लॉरेंस को बात में पड़ता है। और यहाँ पर लिखा HCl लिखा हूं, तो इसको बोलते हैं H प्लस, क्या होगा Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पर लिखा NH4Cl, NH4Cl लिखा हूं, उत्तरकर्णी, इसको उत्तरकर्णी कहा जाता है, इसको बोलेंगे तो होगा NH4 प्लस Cl क्या होगा माइनस, हो गया, इतना काफी लिख दिया, इतना लिखेंगे एग्जाम्पल। चलिए सबको दिक्कत सुनिए, सब लोगों को भी देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया। अम्ल किससे कहते हैं पढ़ाई दिए, क्षार किससे कहते हैं, लवण किससे कहते हैं, कैसा इसका डिफरेंस एग्जांपल सब लिखा दिया पूरी तरह से। देखिए उदासीनीकरण, कहानी इसमें चल रहा है, उदासीनीकरण, ठीक है भाई, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ये बहुत ही बेहतरीन हेडिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का लिखता है, कहता है इस पर टिप्पणी लिखो, उसमें देता उदासीनीकरण बजा लेता है, लिख देता है कि टिप्पणी लिखो, 5 मजे देगा, उसमें ये भी एक दे देता है, इसका यार लिखो। इसका इंग्लिश क्या होगा? लड़के इसको बना कर लिखते हैं, तो उन लोग को बना कर नंबर भी दिया जाता है, कैसा हाँ, लड़के इसको बना कर भी लिखते हैं, बहुत उदास होता है, इससे बोलते हैं जो रिएक्शन उदास हो उसका बोलते हैं उदासीनीकरण कहते हैं, तो उसको बना कर लड़के क्या करते हैं, नंबर भी लोग दिया जाता है। जो डिफिनेशन है वही डिफिनेशन पढ़ो, सुन लो क्या कहता है। उदासीनीकरण किससे कहते हैं, जब अम्ल तथा क्षार के संयोग से, जब अम्ल और क्षार, सुनो देखो देखो जब अम्ल तथा क्षार जब आपस में जब अभिक्रिया, देखो जब अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाया जाएगा नो, तो अम्ल और क्षार के संयोग से जल तथा लवण बनता है, उसी रासायनिक क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। देखो देखा एग्जांपल देखो, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखो Na प्लस Na लिखा हूं, तो इसमें टच कर रहा हूं, देखिए लिखा हूं Na सोडियम, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिखा हूं हाइड्रोजन क्लोराइड। सुनिए देखो जी, लिखा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका जी, ये क्या है बताइए, कौन बताएगा। और ये क्षार है नो, OH माइनस, देखो OH है नो तो क्षार होगा, ये क्या अम्ल है, तो क्षार और अम्ल देखो तो, हाँ देखो तो बनाएगा NaCl और प्लस का बनाएगा H2O। तो अगर अम्ल और क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनता है, इसी रासायनिक से क्या बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, उदासीनीकरण, क्या कहते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करेगा तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको, उदासीनीकरण। सब समझ लो, देखिए पहले वाला है ये उदासीनीकरण, उदासीनीकरण को अम्ल तथा क्षार, देखो जी अम्ल तथा क्षार के रासायनिक संयोग से, क्षार के रासायनिक अम्ल क्षार के संयोग से, लिखो संयोग से, संयोग से, संयोग से जल तथा लवण, जल तथा लवण प्राप्त करने की रासायनिक क्रिया को, जल तथा लवण प्राप्त करने की रासायनिक क्रिया को, जल तथा लवण प्राप्त करने की रासायनिक क्रिया को, ठीक है बाबू, अम्ल क्षार के संयोग से जल तथा लवण प्राप्त करने की रासायनिक क्रिया को बोले उदासीनीकरण कहते हैं जी, उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, लिखिएगा नोट। तो जब अम्ल तथा क्षार
जब अम्ल तथा क्षार, देखिए जब अम्ल तथा क्षार आपस में रासायनिक क्रिया करके, राइट नाउ, आपस में रासायनिक क्रिया करके जल तथा लवण प्राप्त करे, देखिए जल तथा लवण प्राप्त करे तो उसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। रासायनिक क्रिया करके हो गया तो उसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण, उसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। राइट, देखिए पहले यहाँ सब लोग कम एग्जाम्पल पेश करो कैसे आपके सामने एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल करें इसका एग्जाम्पल है, बोलिए। हाँ चलो तो लिखा हूँ एन हो गया। देखिए पहले सबको लिखा रहे हैं, ये खाली इसको क्लिक करके लिखाऊंगा, लिखिए वहीं पे ना कहीं बाहर। देखो एन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षार है क्योंकि माइनस इसको कहते हैं अम्ल। क्यों अम्ल कहते हैं? क्योंकि इसका प्लस होता है, पता है ना जी। जो भी आप क्रिया करेगा ये बनाएगा NaCl, आप प्लस बनाएगा H2O, ठीक है, इसको कहते हैं लवण और असल में इसे क्या कहते हैं? जल। और ये जो क्रिया होता है, जो क्रिया कहलाता है ये क्रिया, और असल में इसी को क्या कहते हैं जी? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं इसी को कहते हैं उदासीनीकरण। ऐसा इतना मत लिखिएगा, सार का एग्जाम्पल दीजिएगा देना है तो। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है, ये दे रहा हूँ। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब आप क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये आपको बनाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4, आप प्लस बाहर निकाल देता है H2O को। देखो इसका प्लस होता है, 2 प्लस होता है जी, है ये प्लस चार्ज है, तो इसका जो रिएक्शन होगा हमेशा इसके साथ होता है, क्योंकि प्लस और माइनस के साथ होता है। और इसका भी देखो माइनस, इसका भी प्लस है, क्या बनेगा? आपको H2O बनाएगा, ठीक है। तो इसको हो बता दीजिए, पंजाब काफी है।